वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि सर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दो कि कौन से चैप्टर से हमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है और किन को नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग एम एल अग्रवाल बुक से देखने वाले हैं आप सभी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में प्रिपेयर करके जाना चाहिए, और ये क्वेश्चंस 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। और अगर साथ ही साथ अगर आपको सेलिना बुक से भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताए जाएंगे। तो जैसे कि हमारा जो पहला चैप्टर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रूट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि आपको रूट्स फाइंड करना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो होता है नेचर ऑफ रूट्स, क्या फाइंड करने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने के लिए। एंड जो थर्ड वन हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और हर बार इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन तो आपके 100% आ रहे होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.1 से। तो जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 इसमें दे रखा है, हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। देखो तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन क्योंकि अब पैटर्न हमारा चेंज हुआ है और क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, तो एक बार आप बस इनको रिवाइज कर लेना है। बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो इसमें मैं कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर एक पॉइंट आउट करने के लिए बोलूँगा तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लो, एक ताकि आपको आइडिया हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कभी भी आज तक इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आप एक्सरसाइज 5.1 में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एक्सरसाइज 5.2, और ये कह लो कि आपका सिर्फ एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इससे कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर हमें बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए जाते हैं तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपका अगला एक्सरसाइज 5.3 है। तो 5.2 को बस आप रिवीजन टाइम पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आके बस आप चेक कर लेना, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला एक्सरसाइज है 5.3, और ये आप समझ लो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसके एग्जाम्पल मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक्सरसाइज 5.3 के हमारा जो एक्सरसाइज है बाय यूजिंग सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला, यानी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको यूज करके आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जितने भी इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार उसको आप पढ़ लेना जरूर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो अगर आप एग्जाम्पल्स को रिवाइज करते हो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक बार आप खुद से कॉपी पे सॉल्व करके देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आप गारंटी मान लो 100% फिक्स है आपका एक्सरसाइज 5.3 से इस फार्मूले पे डिपेंड एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। वो चाहे सेक्शन ए में हो या फिर सेक्शन बी में हो, लेकिन 100% कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, देन हमारा जो एक्सरसाइज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 इनको आप रिवाइज कर लेना। बाकी ऊपर बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हमें करना है। और आपके इस एक्सरसाइज का चैप्टर 5 का 5.3 समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 100% आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि इसके क्वेश्चन ना दिए जाएँ, 100% दिए जाएंगे। तो इसको तो आप एकदम अच्छे से कर लेना, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कर लेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एक्सरसाइज 5.4, और 5.4 मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल्स को अगर आप देख लेंगे, जो भी ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं नेचर ऑफ रूट्स की, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू के फॉर्म में आपको एक ऐसा एमसीक्यू भी दिख जाए जहाँ पे कंडीशंस दिए जाए और हमें बताना होगा कि किस टाइप का रूट्स आएगा, रियल होगा, रियल एंड इक्वल होगा, कि इमेजिनरी रूट्स होगा, कि नो रियल रूट्स होगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नेचर ऑफ रूट्स के सारे फार्मूले को पहले अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ हमें क्या कर लेना है कि इस एक्सरसाइज 5.4 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। 3, 4, 5, 6 एंड 7 आपको हो सर आपने तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टिक कर दिया। तो देखो यार, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी क्या हैं, प्रीवियस ईयर हैं।
प्रीवियस ईयर तो आपको रिवाइज करना ही होता है, और कुछ मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैंने बता दिया, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए। तो 5.4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है ये आपका है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। और ऐसे क्वेश्चंस तो हर बार दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो इन्हें हमें काफ़ी अच्छे से रिवाइज करना है। अब इसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक नहीं हो सकता है, कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट रूल यही है कि आप बहुत सारे मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे जो भी आपके बुक के एग्जाम्पल्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको 2-3 बार आप रिवाइज करो, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है कह लो उस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे 100% इस बार के भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा, जो इस टाइप के कंडीशंस पे डिपेंड होगा। जो पिछला हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, जो पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जा चुके हैं, उन्हीं पे डिपेंड आपके प्रीवियस ईयर आपको दिए जा सकते हैं। तो इन प्रीवियस ईयर को आप अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के, उनको सॉल्व करो। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कोई और इम्पोर्टेंट सीरीज चाहिए, जैसे कि मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 1 by 1 डिस्कशन सभी चैप्टर्स का, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो हमें कैसे उसको अटेम्प्ट करना होता है। और इस सीरीज को हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैथ्स के सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग 1 by 1 डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने बता रखा है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, दिन आगे बढ़ते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इनको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि पेपर चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है और एमसीक्यू बहुत ईजी आता है। तो जो भी ये एमसीक्यू दिए गए हैं, इनको आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी चैप्टर्स के कुछ और टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप सभी को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, दिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमारे लिए जो चैप्टर टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पढ़ने के लिए, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ये तो प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन नंबर 9 है एंड क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इन तीन क्वेश्चन को 9, 11 एंड 12 इनको आप चैप्टर टेस्ट से रिवाइज कर लोगे। 9, 10, 11 एंड 12 एंड एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है काफ़ी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो चैप्टर टेस्ट में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 9, 10, 9, 11, 12 एंड 13, 9, 11, 12 एंड 13। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर ज़्यादा मैक्सिमम व्यू आएगा तो मैं सभी चैप्टर्स का ऐसे ही डिटेल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। और अगर आपको सेलिना बुक का भी देखना है, अगर आपको सेलिना बुक का भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब हमारा बोर्ड एग्जाम आएगा तो हमारे पास इतना रिविजन का टाइम, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके रिवाइज करने का समय नहीं है। तो हम कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि जिससे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। जो भी फार्मूले चैप्टर में दिए गए हैं, जो भी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, सारा कुछ हमें पता चल जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।